खीर खांड भोग की शिव पार्वती कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है कि संसार में सबसे उत्तम भोग कौन सा है। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार में अनेक प्रकार के भोग हैं, लेकिन खीर खांड सबसे उत्तम और दिव्य भोग माना जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसका प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। खीर खांड क्या होता है और खीर खांड का रहस्य, आइए जानते हैं। माता पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, यह खीर खांड भोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी महिमा क्या है? भगवान शिव ने एक कथा सुनाई और कथा के द्वारा समझाया, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी घोर संकट में जीवन बिता रहे थे। वे बहुत धर्मपरायण थे और सदैव शिव पार्वती की भक्ति करते थे, लेकिन उनके पास इतना भी अन्न नहीं था कि वे स्वयं भोजन कर सकें। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह ब्राह्मण अत्यंत कष्ट में क्यों है? क्या हम इनकी सहायता नहीं कर सकते? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन यदि वे सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हमारी उपासना करें तो उनका भाग्य अवश्य बदलेगा। माता पार्वती ने प्रेमवश ब्राह्मण दंपति को दर्शन देने का निश्चय किया। वे एक वृद्धा के वेश में उनके घर गईं और उनसे कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक दिव्य विधि बताती हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। यदि तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को खीर खांड भोग बनाकर शिवजी को अर्पित करो और ब्राह्मणों में उसका वितरण करो, तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और
तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती के वचनों को स्वीकार किया। उन्होंने वही बड़ी कठिनाई से दूध, चावल और शक्कर का प्रबंध किया और विधि पूर्वक खीर खांड बनाकर भगवान शिव को अर्पित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों और निर्धनों में उसका वितरण किया। जैसे ही उन्होंने यह पुण्य कर्म किया, उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनकी निर्धनता समाप्त हो गई और वे धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गए। खीर खांड की महिमा। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ इस खीर खांड भोग को बनाकर मुझे अर्पित करता है और ब्राह्मणों व गरीबों में इसका वितरण करता है, उसे अपार सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह भोग केवल शारीरिक तृप्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस कथा को सुना और स्वयं भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भक्तजन विशेष रूप से श्रावण मास में खीर खांड भोग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्रत रहने की विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दूध, चावल, चीनी और घी से खीर खांड गाढ़ी मीठी खीर बनाएं। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर खीर अर्पित करें और माता पार्वती को भी भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को इसका प्रसाद वितरित करें।
संध्या के समय शिव पार्वती की कथा सुनें और आरती करें। लाभ और फल। इस व्रत को करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। जो कोई इसे श्रद्धा से करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। इस प्रकार खीर खांड भोग की यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है और शिव कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अच्छी कहानी, रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।